Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing exercise 1, part 1 and part 2 both section C. तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन. C1 पार्ट 1 का देखा जाए तो सबसे पहला साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15. तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज नथिंग एल्स देन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका C1 का, ठीक है, C1 का फर्स्ट, उसमें आपका क्या है, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15. तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 75 प्लस 15 और इंटू साइन 75 माइनस 15. ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, तो ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. अब इसके आगे दूसरा वाला भी सेम, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15, वो भी दोनों सेम ही तरीके के हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं. नेक्स्ट आते हैं अपन C2 पे. C2 में देखिए 4 साइन 18 इंटू कॉस 36 और कॉस स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 54, इन दोनों की बात की गई है. ठीक है, तो एक बार को देख लेते हैं. साइन 18 और वही साइन 18 और साइन 54 हमने लिखा था, साइन 54 लिखा था, दैट विल बी आल्सो कॉस 36 एज वेल. ठीक है, तो वही फॉर्मूले अभी फिलहाल के लिए यूज कर लेते हैं. निकालोगे लेकिन अभी बाद में, है ना, अभी के लिए याद रख लो. साइन 18 डिग्री क्या है, √5 माइनस 1/4 होता है, और साइन 36 कह लें, सॉरी साइन 54 कह लो या फिर इसी को कॉस 36 कह लो, है ना, ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, मतलब बराबर ही है, और √5 प्लस 1/4 के बराबर. ठीक है, तो इनके बेसिस पे आपको जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पार्ट्स आपके इन्हीं से हो जाएंगे. कॉस स्क्वायर 72 का मतलब जो सेकंड पार्ट में अगर देखें तो कॉस स्क्वायर 72 का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 36, यही कहा जा रहा था. ठीक, C3 पे आते हैं. C3 पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है C3. ठीक है, ये वैसे हम आगे एग्जाम्पल में भी लेने वाले हैं. ठीक है, जो हमारा आगे के लेक्चर्स होंगे लास्ट में जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे हम इसको एग्जाम्पल लेने वाले हैं. बट एक बार फिर से देख लो, a cos थीटा प्लस c sin थीटा, सॉरी b sin थीटा इज इक्वल टू c. ठीक है, यहां से cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है. तो cos अल्फा प्लस बीटा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, यही होता है. तो आपको क्या चाहिए, cos अल्फा इंटू cos बीटा पता चल जाए, sin अल्फा इंटू sin बीटा पता चल जाए, तो काम बन सकता है ना. ठीक है, तो कैसे ये चीज प्लान करेंगे हम ऐसे बोलेंगे कि अगर मान लीजिए a cos थीटा इज इक्वल टू c माइनस b sin थीटा, ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, अब हमने कहा दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया. भाई अगर थीटा इक्वल टू अल्फा रखने से ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती थी तो ऑफ कोर्स इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे. ठीक है, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 5 अगर है तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है. वाइस वर्सा रॉन्ग है कि x स्क्वायर 25 था तो हमने बोल दिया x को 5 है, पता नहीं, हो सकता है x माइनस 5 हो. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर थे इसलिए इसके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे. a स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस 2bc sin थीटा. ठीक है, cos को भी sin में बदल लो. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bc sin थीटा. अब आप देखिए क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bc sin थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक जैसी बन गई, क्वाड्रेटिक बना ली हमने इनफैक्ट स्क्वायर करके. किसमें क्वाड्रेटिक बनाई, साइन में. ठीक है, ध्यान देना, हमने साइन को ही इधर भेजा था तो साइन में क्वाड्रेटिक बनी है. अगर हमने कॉस को इधर भेजा होता, साइन को इधर ही रखते b sin थीटा और लिख देते इक्वल टू c माइनस a cos थीटा, तो ऐसे स्क्वायर करके कॉस में क्वाड्रेटिक बनती. ठीक है, ये साइन में जो क्वाड्रेटिक बनी है, अगेन इसके रूट्स क्या है, थीटा की जगह पे अल्फा और बीटा है ना, कह सकते हैं. तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को t मान लेता हूं, क्या किया मैंने, साइन थीटा को t मान लिया. ठीक, तो क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू टी प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, t1 और t2 होंगे. t1 को क्या बोलोगे, t1 का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा 1, और थीटा 1 तो अल्फा बताया गया था ना, तो t1 साइन अल्फा है, t2 क्या है, साइन बीटा. तो अब आप देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 इज इक्वल टू
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, कितना आ गया वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का। सिमिलरली आप यहां से कॉस को अगर इधर भेजते तो कॉस में क्वाड्रेटिक बनती और फिर आपका क्या निकलता वहां से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा निकल जाता। ठीक है, तो आपका इस तरीके से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। आपको कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक बना करके सेम तरीके से। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया अगर, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। ठीक है, C4 अगेन आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब C1 वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसमें फिर से क्या कहा जा रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन एंगल्स का सम, एंगल्स का सम कितना है पाई बाई 4 और इंटू साइन एंगल्स का डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है ए, बस ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं C5 की। C5 में देखिए क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, है ना, माइनस का 2 cos अल्फा cos बीटा, चलो लिख लेते हैं एक बार cos अल्फा प्लस बीटा, है ना, ऐसा है। क्या देख सकते हैं अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां से इन दोनों में से cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे कुछ काम बन जाए। एक आध स्टेप आगे का सोचो, उसके बाद क्या बनेगा। आप इन दोनों टर्म्स में से आपको दिखा cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन होगा, उसके बाद क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि इधर बचेगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 cos अल्फा cos बीटा। तो अगर हम cos अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें से ये वाली टर्म कुछ सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो हो सकता है कुछ आगे बने, इसलिए हम इस डायरेक्शन में सोचने जाएंगे। तो क्या बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को हमने कॉमन निकाला इन दो टर्म से, है ना। बचा क्या cos ओवर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा, है ना। अब आगे देखिए cos स्क्वायर अल्फा आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आगे देखें ये क्या आएगा माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा cos बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस बाहर निकाल लो तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस तुमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्या बनाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गए cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, C6 में देखिए C6 में क्या है, C6 में भी ऊपर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फर्स्ट पार्ट में बात कर रहा हूं, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, दैट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी, यही है। तो साइन ए कॉस ए का मतलब क्या हो गया साइन 2a बाई 2, साइन बी कॉस बी का मतलब क्या हो गया साइन 2b बाई 2। तो बस इसी को लिख लेते हैं हम। C6 में देख लीजिए फर्स्ट पार्ट, ऊपर है हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर हाफ साइन 2a माइनस साइन 2b। ये CD फॉर्मूला अप्लाई कर लो इस पे। तो ऊपर है हमारे पास साइन, मतलब ये 2 भेज देता हूं ऊपर, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्यों हम CD फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहां से CD फॉर्मूला लगाने से a प्लस बी ए माइनस बी टाइप की बात बन रही होगी। तो यहां से हमने बना दिया 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है, सॉरी साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी कट गया, सीधा tan a प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पार्ट चलो उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, cot a प्लस 15 माइनस tan a माइनस 15 वाला क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है हमारे पास cot a प्लस 15 और tan a माइनस 15, और राइट साइड में जो प्रूव करना है वहां 2a sin 2a ऐसा है, 15 का चक्कर खत्म। ठीक है, cos साइन भी है, तो आप पहले इसको भी लेफ्ट साइड को भी cos साइन में बदल लो। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या था cos a प्लस 15 अपॉन साइन ए प्लस 15 माइनस
साइन ए माइनस 15 अपॉन कॉस ए माइनस 15, ये हो गया। एलसीएम ले, एलसीएम लिया तो क्या बना नीचे, साइन ए प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस 15 है। इधर से क्या आएगा, कॉस ए प्लस, मतलब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसा ही है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं रिजल्ट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये आएगा। और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो देखो क्या है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा। अब आप देखो साइन स्क्वायर 15 कट गया, बाकी ऊपर क्या बचा, cos 2a है ना, ऊपर cos 2a बना, हमें चाहिए भी था ऊपर cos 2a, तो मतलब हो सकता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आगे देखिए इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन ए प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस 15, यही है। तो इसको हम लिख लेते हैं हाफ 2 साइन ए प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस 15, ऐसा है। तो ऊपर cos 2a, 2 ऊपर, और ये ब्रेक होकर के क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 2a, साइन इन दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हाफ लिख दो, बस यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। C7, C7 में देखते हैं, C7 में हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 फिर 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ऐसा है ना। तो पहले तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ऐसा फॉर्मूला cos 4 थीटा का यूज करो। cos 4 थीटा का तो खैर कोई फॉर्मूला है नहीं, 2 थीटा में पहले बदलोगे, तो 2 थीटा में ऐसे बदलो ताकि ये जो 1 है वो हट जाए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, cos 4 थीटा क्या लिख दें, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये एडजस्ट हो गए। तो हमारे पास बचेगा क्या, अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, मतलब कि 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये बनेगा। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी अंडर रूट 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, 2 cos 2 थीटा नहीं लिखेंगे, हम मॉड के साथ लगाएंगे 2 cos 2 थीटा, ठीक है। थीटा कहां था भाई, थीटा था हमारा 0 से पाई बाई 4, तो 2 थीटा कहां होगा, 0 से पाई बाई 2, मतलब ये पूरा टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज मॉड के बाहर निकाला जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास हो गया 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। और फिर से देखो यहां से अंडर रूट 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। और ये क्या होगा, फिर से क्या आएगा बाहर, मॉड 2 cos थीटा, ये बनेगा। तो मॉड फिर से कैसा है, cos थीटा तो पॉजिटिव ही है, तो मतलब मॉड ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, सो इट इज 2 cos थीटा बेसिकली, ठीक है। मॉड वाली चीज का ध्यान रखना, थीटा को देख करके ही हम मॉड हटा पा रहे हैं, ऐसे नहीं हट रहा अपना। C8 की बात कर लेते हैं। C8 में खैर डायरेक्ट फॉर्मूला आप रख दीजिए, cos 3a और sin 3a का, सभी चीजें कैंसिल आउट होकर के आपका आसान सा एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए। तो C8 में देखिए, देख लेते हैं एक बार, cos क्यूब a माइनस cos 3a, ठीक है। तो cos 3a कितना होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 3 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और डिवीजन में cos a प्लस 4 sin a, सॉरी sin क्यूब a है और 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो 3 sin a माइनस 3 sin क्यूब a, डिवीजन में क्या है sin a, स्प्लिट कर लो थोड़ा सा, तो ये क्या बनाएगा माइनस 3 cos क्यूब a अपॉन cos a, 3 cos स्क्वायर a माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो गई यहां से, ये आ रही है हमारी कुछ माइनस 3 के बराबर आ गई क्या, cos क्यूब a माइनस cos 3a, तो 4 cos क्यूब a हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस 3 cos
क्यूब ए हो जाएगा माइनस का 3 कॉस ए, बस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, सॉरी ये बनेगा। तो ये आ गया हमारा टर्म 3 + 3 6 -3, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी, ठीक है। C9 की बात कर लेते हैं। C9 में देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों से अटक जाता है क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 1 - cot स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो पहले कॉस साइन में बदल दें, ठीक है। तो कॉस साइन में बदलोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर। वैसे तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, ज्यादा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। 1 - 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा माइनस पाई बाई 4 को थीटा लिख लेता हूं, है ना, बाद में रिप्लेस कर लेंगे। और ये है अपना 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इसी टर्म को देखो पहले, ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है अपना, क्या बन रहा है, यहां से माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूं तो दिस इज रिटन एज 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज cos 2 थीटा, आगे एक नेगेटिव साइन। थीटा क्या था बेसिकली हमारा, थीटा था अल्फा माइनस पाई बाई 4, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई बाई 2, ठीक है, विच इज सेम एज माइनस कॉस पाई माइनस अल्फा बाई 2, बात बराबर ही है ना भाई। कॉस थीटा लिखें चाहे कॉस माइनस थीटा लिखें, बात बराबर ही है। तो कॉस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे कुछ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, है ना। तो cos 90 माइनस अल्फा बाई 2 इज साइन अल्फा बाई 2, आगे माइनस साइन था तो दिस इज ऑल माइनस साइन अल्फा बाई 2। तो पहली टर्म क्या है, माइनस साइन अल्फा बाई 2। तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 प्लस देखिए क्या है, cos अल्फा बाई 2 इंटू कॉट 4 अल्फा और इंटू क्या है, sec 9 अल्फा बाई 2, sec 9 अल्फा बाई 2। इसको भी हम cos साइन में बदल लें तो cos 4 अल्फा अपॉन साइन 4 अल्फा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन 4 अल्फा साइन अल्फा बाई 2 यहां पे दिख रहा है, cos 4 अल्फा cos अल्फा बाई 2 यहां पे दिख रहा है, तो क्लब करना हमारे लिए आसान हो सकता है। तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, cos a cos b माइनस का साइन a साइन b, तो cos a प्लस b बन जाएगा ना, 4 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और डिवीजन में क्या आएगा, साइन 4 अल्फा, ठीक, और इंटू क्या है, sec 9 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये cos और ये sec कैंसिल आउट हो गए, मतलब 1 हो गया, और नीचे sin 4 अल्फा था विच विल बी इक्वल टू cosec 4 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया C9 का। तो सेकंड पार्ट देखो C9 का, यहां पे 1/tan 3 अल्फा tan अल्फा है और cot 3 अल्फा cot अल्फा दूसरे टर्म में लिखा है, ठीक है। तो अगर हम सभी को tan 3 अल्फा tan अल्फा हम बदल दें, ठीक है, पहले तो देखो क्या बन जाएगा, C9 का सेकंड, ठीक है, 1/tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, और इसके अलावा दूसरी टर्म जो थी माइनस का 1 माइनस ये ना, हाँ, -1 cot 3 अल्फा माइनस cot अल्फा, तो ये बन गया 1/tan 3 अल्फा -1/tan अल्फा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिर्फ इसी को क्लब कर लो, इतनी टर्म को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा tan अल्फा माइनस tan 3 अल्फा, और डिवीजन में क्या आएगा, tan अल्फा इंटू tan 3 अल्फा, तो उसको ऊपर भेज दिया, tan अल्फा इंटू tan 3 अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे वैसे माइनस साइन था, अगर हम चाहें तो इसको हम एक स्टेप चलो और लिख देते हैं, 1/tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, माइनस ये tan अल्फा tan 3 अल्फा एज इट इज रहने दो, और इसमें एक माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो माइनस साइन लगाओगे तो क्या बनेगा, tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम ये मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, इस माइनस ने इस माइनस को साफ कर दिया, मतलब यहां प्लस हो गया, कह सकता हूं। तो अब देखो क्या बन गया, ये नीचे आया tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, और ऊपर 1 प्लस tan अल्फा tan 3 अल्फा, और नीचे tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा। देखो किसी चीज का रेसिप्रोकल लिखा है ना, ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो दिस इज cot 2 अल्फा, ठीक है। अब हम C9 में ही और भी है, थर्ड पार्ट में देखते हैं, sec 8a माइनस 1 और sec 4a माइनस 1, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट में देखिए, sec 8a माइनस 1 क्या आएगा, 1 माइनस cos 8a अपॉन 8a, ठीक है, cos में बदल लिया,
और sec 4a माइनस 1 डिनोमिनेटर में था, इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा ऊपर cos 4a और नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos 4a। ठीक है, हमें फाइनली क्या ले आना है, हमें सब कुछ सिंप्लीफाई करके tan 8a अपॉन tan 2a दिखाना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, है ना, 8a और 2a की टर्म्स चाहिए। ठीक, इस पे फोकस रहे, एंगल्स पे फोकस रहे, हमें चाहिए क्या, ठीक है, और tan ही चाहिए। तो cos 8a और 1 माइनस, तो ऐसा cos का फॉर्मूला यूज करो cos 2 थीटा का जो कि 1 को एडजस्ट कर दे। तो 1 माइनस इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a, तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन कितना आ गया cos 8a इनटू cos 4a अभी रहने दिया, और नीचे देखो 1 माइनस cos 4a से क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। ये बात ठीक थी। अब ध्यान दो, एंगल्स क्या क्या चाहिए तुम्हें, एंगल्स तुम्हें चाहिए tan 8a और tan 2a। तो 8a कैसे बनेगा, cos 8a नीचे चाहिए, सही है, ऊपर sin 8a चाहिए होगा। sin 8a कहीं से दिख रहा है क्या, हाँ एक जगह से दिख रहा है, sin 4a और cos 4a मिलकर के sin 8a बना सकते हैं। तो इन्हीं एंगल्स पे फोकस करना है। तो अगर हम 2 sin 4a और cos 4a को एक साथ रखें और एक sin 4a अलग कर दें, sin स्क्वायर था ना तो एक sin 4a बचा रह जाएगा, और नीचे रखें हम cos 8a और इनटू, खैर 2 तो साफ हो गया, 2 तो साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो साफ कर दिया है ना, और ये क्या है साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइन 8a, 2 रहने ही देते हैं यार, रहने दो, ठीक है। ये इतना हिस्सा क्या बन गया, ये बन गया साइन 8a और नीचे cos 8a, मतलब tan 8a आ गया ना ये। ठीक है, तो अब देखो आपके पास tan 8a की आपको रिक्वायरमेंट थी, आ गया है, इनटू क्या बचा हुआ है साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें सिर्फ 2a चाहिए था, 4a तो चाहिए ही नहीं, तो इसको ब्रेक कर दो। ये क्या बनाएगा 2 साइन 2a cos 2a, और नीचे क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई होकर के आ गया। ठीक है, तो एंगल्स पे बस फोकस रखना था, यहाँ पे एंगल्स पे अगर आप फोकस रखोगे तो आसानी से बन जाएगा एक्सप्रेशन। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है cos a प्लस साइन ए, cos a माइनस साइन ए, माइनस cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए। ठीक है, ओके। tan 2a की बात की गई है। tan 2a का मतलब क्या होता है, साइन cos के टर्म्स में अगर देखें तो tan 2a का मतलब है कि नीचे cos 2a बनना चाहिए और ऊपर sin 2a बनना चाहिए, और नीचे cos 2a हमें हल्का सा दिख रहा है। कैसे, अगर हम डायरेक्टली हम एलसीएम ले लें दोनों चीजों का तो देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एलसीएम यही आएगा ना इन दोनों डिनोमिनेटर्स का। तो देखो डिनोमिनेटर एलसीएम लिया, क्या आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हमारे पास आएगा क्या cos प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये बन गया आपका 4 साइन a cos a अपॉन नीचे क्या बन गया cos 2a। तो 2 साइन a cos a का क्या बन जाएगा साइन 2a अपॉन cos, ये आपको प्रूफ करना। ठीक है, C10 पे आते हैं। C10 में देखो क्या है, साइन थीटा हमें प्रूफ करना है किसी एक्सप्रेशन के बराबर, तो ऑफ कोर्स राइट साइड से ही शुरू करो RHS लेकर के और फॉर्मूले लिखते जाओ। साइन 3 थीटा मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इधर 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, 1 प्लस 2, इसको भी साइन में ही लिख लें फिर, तो साइन में लिखेंगे तो क्या, ताकि कुछ सिंप्लीफाई तभी होगा ना। तो cos 2 थीटा को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है आपका 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 प्लस 2 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें साइन 15 की वैल्यू भी निकालनी थी। तो साइन 15 का मतलब क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं यहां से, हाँ तो थीटा की जगह 15 रख दो, थीटा की जगह 15 रखोगे लेफ्ट और राइट साइड दोनों में, तो साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 भी नोन होगा और cos 30 भी नोन होगा। तो सीधा थीटा को 15 रख के आप काम चला सकते हो। ठीक है, C11 देखते हैं। C11 में देखिए क्यूबिक दी हुई है 4 cos क्यूब 20 प्लस cos क्यूब 40। ठीक है, आप चाहो तो सबको लेफ्ट साइड ले आकर के भी दिखा सकते हो,
सबको ही लेफ्ट साइड उठा ले आया तो क्या बन गया C11 मतलब 4 cos क्यूब 20 माइनस 3 cos 20 इसके साथ क्लब कर, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है मतलब cos 60 लिखा हुआ है, ठीक है, cos 3 इंटू 20 प्लस देखो इसी तरीके से 4 cos क्यूब 40 माइनस 3 cos 40, ये फिर से एक फॉर्मूला है किसका, cos 3 थीटा। तो ये cos 3 टाइम्स ऑफ 20 है और ये cos 3 टाइम्स ऑफ 40 है, तो इसका मतलब cos 60 प्लस cos 120 वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास C12 में देखिए, C12 में हमें tan 3x अपॉन tan x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो tan 3x अपॉन tan x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x माइनस 1, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो राइट साइड वाली टर्म से शुरू करते हैं, ठीक है, 12th का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो 2 cos 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना, बल्कि साइन वाला लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1, तो इससे बन क्या रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x की टर्म बन जा रही है जो कि साइन 3x के क्लोज है, ठीक है। साइन 3x से क्लोज मतलब डिफरेंस नहीं, साइन x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x ही बचेगा। और दूसरे वाली जो टर्म है 2 cos 2x माइनस 1 उसको cos में लिख दो, तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1, तो ऊपर आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर और नीचे क्या आया तुम्हारा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। तो अगर आप cos x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, sin x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये तो आपने अपनी काम के लिए किया, लेकिन अब इसको आपको सेटल भी तो करना पड़ेगा। ये साइन है तो नीचे साइन, नीचे कॉस है तो ऊपर कॉस, एक आपको अलग से डालना भी पड़ेगा। तो अब आप देखो इतना पोर्शन क्या बना दिया, इतना पोर्शन tan 3x बना दिया ना, और ये क्या है इनटू cot x, तो ये चीज आपकी सीधा यहीं से प्रूव हो गई, ठीक। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है 2 sin x अपॉन sin 3x, 2 sin x अपॉन sin 3x, ठीक है, और प्लस tan x अपॉन tan 3x इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो इसको भी साइन कॉस में बदल ले, कैसा रहेगा, कुछ बनेगा क्या, देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि 3 माइनस अगर tan x से देखेंगे तब भी कुछ बहुत अच्छी सी चीज तो बनती नहीं लग रही। हाँ, तो चलो साइन कॉस में बदल लिया इसको, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा sin x, तुम्हारे पास नीचे होगा cos x, और tan 3x मतलब cot 3x मतलब cos 3x अपॉन sin 3x लिख सकते हैं, ठीक। एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आएगा sin 3x इंटू cos x, वैसे बनाना तो क्या है, ठीक। तो sin 3x कैंसिल, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x प्लस यहां से देखें, यहां से हमारे पास sin x इंटू cos 3x, तो ऊपर वाली कहानी क्या है sin 2x लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, या फिर sin x को कॉमन ही निकाल लो, sin x को कॉमन निकाल कोई फायदा है क्या, चलो लिखते हैं एक बार, sin 2x प्लस sin x इंटू cos 3x, ये ऊपर दिख रहा है हमें, है ना, चलो, और नीचे क्या दिख रहा है, नहीं cos x तो कॉमन निकाला जा सकता है, सॉरी एक बार हम इस तरीके से डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि cos x यहाँ पे है, cos x इसमें भी कॉमन निकल जाएगा cos 3x वाले फॉर्मूले में, और cos x नीचे भी है तो कट रहा है, तो अपन वैसा ही करते हैं 2 sin x इंटू cos x और प्लस sin x इंटू cos 3x को लिख दिया हमने 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू cos x लिख सकते हो, और डिवीजन में क्या आएगा sin 3x और इंटू cos x, तो cos x को आप कट कर दो हर जगह, ठीक। अब आपके पास sin 3x नीचे बचा, तो इसको भी आप क्या चाहोगे साइन में बदल दें, तो इसको भी साइन में बदल लो, तो ऊपर 2 sin x प्लस sin x तो पहले से था ही, इसको भी साइन में बदल दिया, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3, है ना, और नीचे sin 3x, तो अब देख सकते हो आप 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब अपॉन sin 3x मतलब एक कट करके 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13, C13 में देखो tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, ये आपने प्रूव भी कर लिया है वैसे अभी तक, लेकिन चाहो तो ऐसे भी डायरेक्टली तुम देख सकते थे, tan थीटा को एज इट इज रखो, ठीक है, और tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा के फॉर्मूले रख दो। तो थर्ड जो इसका पार्ट है, सॉरी C13 है ये, ठीक है, C13, इसमें देखो tan थीटा को एज इट इज रखा, tan 60 माइनस थीटा मतलब tan 60 इज √3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा,
इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये बन गया आपका। तो अब आपके पास क्या आया, tan थीटा आया, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया, और नीचे क्या आया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आया। तो अब हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ठीक है, अब आप इसमें थीटा की जगह 20 रख दो तो आपको जो प्रूव करना है वो वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं C14 में देखिए फर्स्ट पार्ट, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस tan प्लस कॉट। तो साइन कॉस में सबको बदलना एक बार। तो देखो कोसेक माइनस साइन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन माइनस साइन, तो इस हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन। सेक माइनस कॉस विल बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। ठीक है, और कॉट प्लस tan, ठीक है, कॉट प्लस tan क्या हो जाएगा, तो हमें प्रूव क्या करना है, इसको प्रोडक्ट को 1 के बराबर प्रूव करना है। तो tan प्लस कॉट से क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन। ठीक है, साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, नीचे देखो सब कट पिट गए, 1 के बराबर आ गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में 2 साइन थीटा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां पे देखो न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, और उससे फायदा ये होगा जो कॉमन निकालने के बाद मेरी टर्म बन रही है वो ज्यादा अप्रिशिएटिंग है। 2 साइन थीटा और साथ में बचेगा वहां पे tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस इधर से बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर 1 प्लस tan थीटा, नीचे 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, बस यही चीज बच रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आइए, अंडर रूट 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। हमें आंसर किसके टर्म में निकालना है, सेक माइनस tan, अंडर रूट से फ्री है लेकिन, तो मतलब अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करें। तो अब देखो कैसे ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट में अंडर रूट 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, 1 माइनस साइन से कर दें, हाँ 1 माइनस साइन से ही कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो अंडर रूट के अंदर मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन हो क्या गया 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो गया, और साथ में अंडर रूट के अंदर क्या नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, इसको भी लिख लिया हमने कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस और 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो इट इज इक्वल टू सेक माइनस tan ए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन बाकी भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका कॉस ए कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में देखो कॉस ए इंटू कोसेक है ना, और साइन ए इंटू सेक, तो मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा ही कहा गया ना, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिवीजन में आपके पास क्या है, डिवीजन में है आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, और डिवीजन में यहां पे आपके पास कॉस प्लस साइन। ठीक, अब आप क्या कह सकते हो, इसमें भी एक कॉस प्लस साइन होगा, तो ये कट गया, बचा क्या कॉस माइनस साइन अपॉन साइन इंटू कॉस, विच विल गिव यू कॉस बाई कॉस कट गया, साइन से कोसेक आ गया, और माइनस साइन साइन कट गए, यहां से सेक आ गया। ठीक है, ये आपका कोसेक माइनस सेक हो गया। फिफ्थ पार्ट, ये भी आसान सा है लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर कर लें तो, जैसे उसने LHS और RHS जो दिया हुआ है उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लो, इधर ले लो सेक अल्फा माइनस tan अल्फा और सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, दोनों की टर्म्स हम एक साइड लेते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, 2 बाई cos अल्फा, तो बड़ा आसान सा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक अल्फा माइनस tan अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक प्लस tan, तो यहां से सेक प्लस tan आ गया, और ये क्या आएगा सेक माइनस tan आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी हो गई 2 सेक अल्फा के बराबर। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में cos क्यूब प्लस साइन क्यूब अपॉन cos ए प्लस साइन है, तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है बचपन का पढ़ा हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, तो ये क्या देगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है,
और प्लस यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो साइन कॉस कट गए, यहां से बचा क्या, 2 के बराबर बचा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सी पार्ट 1 का डिस्कशन हो गया। थोड़ा लेंदी था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट ओवरऑल कहा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस ही टफ थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक, पार्ट 2 पे आते हैं, सेक्शन सी पे। C1 की बात करते हैं, तो पहला चीज तो सीधा फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो कि क्या है, cos 2 थीटा के बराबर, मतलब cos 30 के बराबर लिखा हुआ है। फिर C2 पे आते हैं। C2 में हमारे पास 3 tan a माइनस 4 जीरो है, तो हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो tan a अगर आपका 4/3 है, यही बताया जा रहा है, तो sin a क्या होगा, ट्रायंगल से निकालिए, sin a आ जाएगा 4/5, cos a आ जाएगा 3/5। लेकिन a कहां का था, a था आपका थर्ड क्वाड्रेंट का, मतलब वहां sin को भी निगेटिव और cos को भी निगेटिव होना पड़ेगा। अब हमें निकालना क्या है, 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a, निकाल लो। 5 sin 2a का मतलब क्या, 10 sin a cos a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a। ठीक है, रख दो वैल्यू सबकी। ठीक है, यहां से इसका भी आंसर आ गया। C3 में देखिए cos a 3/4 है, हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। C3 में देखिए हम भाई ऑफ कोर्स sin 5a/2 निकालने नहीं जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32। ठीक है, इसमें भी मैं बल्कि 16 को कॉमन ही ले लेता हूं, तो cos स्क्वायर a/2 माइनस 2 sin a/2 sin 5a/2 sin a/2 sin 5a/2। ठीक है, तो आप देखो क्या बनेगा, 16 एज इट इज, cos स्क्वायर a/2 ने क्या बनाया, cos a प्लस 1/2 बना लिया, माइनस इसको देखो क्या लिखोगे, ये आपका प्रोडक्ट वाली चीज है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उससे क्या बनेगा, थोड़े अच्छे से दिखने वाले एंगल बन जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं लेकिन 3a वगैरह ही रहेगा। तो 2 sin a sin b कैन बी रिटन एज cos a माइनस b। तो a माइनस बी आपका कितना है, डिफरेंस आप लोगे तो डिफरेंस आपका कितना है, 2a माइनस सब, ये हो जाएगा, सही है। ठीक है, 16 cos a प्लस 1/2 माइनस cos 2a माइनस cos 3a। ठीक, और cos a चूंकि हमारा 3/4 था, तो cos a अगर हमारा 3/4 है, तो आप बाकियों की वैल्यू निकाल लो। cos 2a का मतलब क्या होगा, cos 2a विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, cos 3a निकाल लो, cos 3a क्या होगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो cos a अगर आपको पता है तो cos 2a cos 3a आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, C4 पे आते हैं। C4 में क्या है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5। ठीक है, तो पहले तो ये 2 थीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 2 थीटा है तब तक तो हम कोरिलेट ही नहीं कर सकते। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो भी कैसा है, थीटा और 5 में है, तो 2 थीटा को पहले कन्वर्ट करो। ठीक है, 2 थीटा को कैसे कन्वर्ट करें, तो ऑफ कोर्स tan के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात ठीक, और साथ में क्या था, sin स्क्वायर 5, तो sin स्क्वायर 5 को और हमने रहने दिया। tan स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, यहां पे लिख दो 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, यही करना है। देखते हैं क्या बनना है, 1 माइनस यहां से आ जाएगा आपके पास 2 tan स्क्वायर 5 और प्लस 1, तो 2 tan स्क्वायर 5 माइनस 1, और नीचे एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप फिर से लिख दो, तो आपके पास बन जाएगा ओवरऑल 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये आ गया। 1 1 ऊपर कट गए, 2 tan स्क्वायर अपॉन 2 sec स्क्वायर, tan स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर कितना हो गया भाई, sin स्क्वायर हो गया ना। तो इस तरीके से ये भी आपका कैंसिल आउट हो गई टर्म्स। ठीक, C5 देखिए, अब C5 में C5 में हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से पाई है, और ऐसे में हमें √1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस √1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शंस दिए गए वो कैसे, अल्फा/2 वगैरह के ऑप्शंस हैं कि नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, अल्फा/2 के बारे में सोचना चाहिए कि अल्फा/2 में इसको कन्वर्ट करें। कैसे होगा, तभी होगा जब साइन अल्फा को हम कन्वर्ट करेंगे 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, लेकिन अंडर रूट से फ्री कैसे हो,
तो अंडर रूट से फ्री होने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को जो यहाँ पे ट्रिक यूज की जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 को आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को लिख दीजिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 रहता तो हम यहां भी 4 4 लगा देते। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मॉड भूलेंगे नहीं, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 के बराबर। अब देखो, अब मॉड से कैसे फ्री हो, ठीक है, ये भी देखना है। तो मॉड से फ्री होने के लिए पहले अंदर वाली चीज का साइन देखना होगा। तो देखो अल्फा जब पाई बाई 2 से पाई है तो अल्फा बाई 2 कहां आएगा, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच आएगा। तो अगर ये क्वांटिटी अल्फा बाई 2 तुम्हारा पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच का है तो मतलब दोनों ही टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। और दोनों ही टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब हमारे पास अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड से सिंपली बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाली टर्म के बारे में देखो, उसको कैसे लिख दोगे, उसको लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा मॉड के अंदर कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, ये आपका बन गया। अब आप देखिए इसका क्या करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो पहले हमारे पास ये इस तरीके का कन्वर्जन शायद आपको सीखने को मिला। अब इसके बाद हम मॉड के बारे में देख रहे हैं कि मॉड कैसे ब्रेक करें। तो अल्फा बाई 2 आपका कहां आ रहा था, अल्फा बाई 2 आपका आ रहा था पाई बाई क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच। अब आप सोचो जरा, जब कोई मैं एंगल रखूंगा ऐसा जो कि पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच का हो, ठीक है, यहां पे कॉस के आगे एक एंगल और वही सेम एंगल साइन के आगे मैं रख रहा हूं। कौन सा एंगल ले रहा हूं, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच का। तो आप बताओ कि एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, ये कॉस बड़ा होगा या साइन बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हो, जैसे कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप समझ सकते हो इस चीज को कॉस और साइन के ग्राफ से। ये दोनों पाई बाई 4 पे बराबर होते हैं। पाई बाई 4 से आगे के एंगल्स की बात करूं तो साइन आपका बड़ा होता है, कॉस आपका छोटा होता है। सही है बात, साइन बड़ा है कॉस छोटा है, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है। अंदर वाली क्वांटिटी अगर निगेटिव हो गई तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हम मॉड से फ्री होंगे, लेकिन कैसे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। तो अब ऐसे केस में, जैसे पिछला वाला तो आपने बड़े आसानी से लिख दिया था कि भाई दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे भी दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन बीच में माइनस का साइन है, इसलिए आपको देखना पड़ा कि ओवरऑल दोनों में बड़ा कौन सा है। तो दोनों में बड़ा हो रहा था साइन अल्फा बाई 2, और इसलिए हम बोलेंगे कि हमें, क्योंकि हम एक ऐसे एंगल की बात कर रहे थे पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में, तो हमने वही चीज देखी कि पाई बाई 4 के आगे कौन बड़ा रहता है, साइन बड़ा रहता है। तो ये क्वांटिटी निगेटिव थी अंदर वाली, हमें इसका आउटकम क्या लिखना चाहिए, साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आपका C5 का दोनों एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ऐड वगैरह कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था इसमें से इसको, तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आगे। तो नेक्स्ट आपके पास C6 में जो क्वेश्चन है, cos 290 और sin 250, मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक 270 प्लस 20 और दूसरा 270 माइनस 20 है। तो पहले तो 20 बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो C6 में 1 अपॉन cos 270 प्लस 20, मतलब क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका sin 20 के बराबर बन जाएगा 270 प्लस 20, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos का साइन तो बनना ही है, और प्लस 1 अपॉन रूट 3 साइन 250 था, तो 270 माइनस 20, ठीक है। तो 270 माइनस 20 ये है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 3, साइन का कॉस तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट जैसा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ एक माइनस साइन और लगा देंगे, ठीक है, और 1 अपॉन साइन 20 यहाँ था ही, ठीक। अब इसको क्लब करना है हमें, ठीक है, तो एलसीएम वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, आप देखिए एक बार, ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे क्लब कर देता हूँ, ठीक। तो ये बन जाएगा रूट 3 cos 20 माइनस का साइन 20 अपॉन आपके पास क्या आ रहा है, रूट 3 साइन 20 इंटू कॉस 20, बस, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या लिखा जा सकता है, साइन 60, ये क्या लिखा जा सकता है, cos 60। तो 2 कॉमन लेते ही साथ ये दिखेगा कि साइन 60 माइनस 20 लिखा हुआ था ऊपर, और नीचे हमारे पास रूट 3 बाई 2 यहाँ कॉमन ले लो,
मतलब बाई 2 अलग से कर दो तो बाकी क्या बचेगा 2 sin 20 cos 20। तो ये भी sin 40 ये भी sin 40 कट गए और क्लब करके आप आंसर इसका लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं C7 पे। C7 में tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इस तरीके की थोड़ी सी देखनी पड़ती है हमें कि tan 3a है, अब इसको हमने क्या करना है tan 2a और a से कोरिलेट करना है ऑफ कोर्स। तो कैसे करेंगे, इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको, ट्रिक जो इन्वॉल्व है। tan 2a प्लस a लिख दीजिए। तो ये आपको लिखने का तरीका क्या देगा, ये देगा tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a और इंटू tan a, और यहां पे ये क्या है tan 3a, आप मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा tan 2a प्लस tan a। ठीक, अब आप देख सकते हो कि यहां से अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड लेता जाऊं तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a जनरेट हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a के बराबर है। तो जो ट्रिक इन्वॉल्व हो रही है इस तरीके से लिखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, C8 पे आते हैं। C8 में देखिए cos 20 प्लस 8 sin 70 sin 50 sin 10, क्या समझ में आया, 8 एक तो cos 20 आपने लिख ही दिया प्लस 8, इसके बाद देखो sin 10 है, sin 60 माइनस 10 है और sin 60 प्लस 10 है, तो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, तो प्रोडक्ट क्या होता है 1/4 sin 3 थीटा। यहां पे थीटा क्या था 10 डिग्री था, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। 1/4 sin 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है 10 है, तो 1/4 sin 30, और डिवीजन में आपके पास क्या आ रहा है sin स्क्वायर 80, तो sin स्क्वायर 80 को अभी अपन रहने देते हैं ऐसे, है ना। sin स्क्वायर 80 भी वैसे चाहे तो अपन लिख सकते थे cos स्क्वायर 10, sin 80 को cos स्क्वायर 10 लिख सकते थे। अब आप देखिए ऊपर बन गया 1 प्लस cos 20 और नीचे बन गया आपके पास cos स्क्वायर 10। ठीक है, तो cos 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 20 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 1, और नीचे आपके पास cos स्क्वायर 10 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर। नेक्स्ट आते हैं C9 पे। C9 में आप देखिए 12, 48 और 54 दिया गया है ना। अच्छा, अब इसको हम कैसे कोरिलेट करें जरा देखते हैं एक बार को। sin 12 है और sin 48 है, तो चलो थीटा और 60 माइनस थीटा का तो जुगाड़ है अपने पास, ठीक है, लेकिन 60 प्लस थीटा आपका कितना आता, 60 प्लस थीटा अगर आप करते तो 72 आता, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको sin 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब थॉट प्रोसेस ऐसा ही रखेंगे, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। sin 12 है ना, ये भी बढ़िया है, sin 12 इंटू sin 48। अब आपको फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए था कि आप फॉर्मूला का भी लगा सकते थे, जबकि यहाँ पे थीटा था, ये 60 माइनस थीटा था, अगर 60 प्लस थीटा भी आ जाता, मतलब 72 भी अगर आपको दे दिया जाता, तो आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये नहीं दिया, उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया 54। तो आप क्या करिए, आपने कहा कि मुझे ये आता है, तो मैंने पहले sin 72 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और sin 54 को मैंने अलग रखा जो मुझे दिक्कत दे रहा था। तो ऊपर क्या बना, sin थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 sin 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 36 sin 72, ये आपके पास यहाँ पे है, और इंटू sin 54, sin 54 को आप लिख सकते हो ना cos 36 लिख सकते हो इसको, सही। तो आप देखो क्या बन गया 1/8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/8 अगर निकालता हूं तो 2 sin 36 cos 36, दैट इज sin 72 अपॉन ये sin 72 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 के बराबर। ठीक है, C10 देख लीजिए एक बार। C10 में A और B आपका दिया हुआ है, और हमें A और B का एक तरीके से रेशियो ही निकालना है। सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं आप समझ सकते हो क्या, कि अगर A by B आ गया तो आप हर एक ऑप्शन के बारे में कमेंट कर पाओगे। तो A by B निकालने जाओ, A by B का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, है ना। डिवीजन में आपके पास cot 66 और cot 78 है, उसको भी ऊपर भेज दो, क्या आ जाएगा tan 66 और tan 78। अब फिर से कुछ इसी तरीके का, अगर आपके पास tan थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा अगर होता, मतलब 54 होता, तो मेहनत कम थी,
तो हम पहले कोशिश करेंगे कि वही काम कर दें जो हमें आता है। तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या, tan 66। इसके साथ में अगर tan 54 होता तो हमारा काम आसान था, तो tan 54 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर बाकी क्या है, 60 माइनस थीटा, मतलब ये 60 माइनस 18, ये 60 प्लस 18, ठीक है। तो अगर tan 18 होता तो हमारा काम आसान होता। तो नेक्स्ट आप क्या करो, ठीक है, ये ट्रिक्स देखना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इस तरीके की। tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री, अगर साथ में आपका tan 18 और होता तो काम आसान था। तो आप tan 18 से बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये भी कर दिया आपने। अब आप लिख सकते हो इसको क्या, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, जो कि क्या बनाएगा tan 3 थीटा, मतलब tan 18 डिग्री, और नीचे tan 54 डिग्री, और इधर क्या बना tan 60 माइनस 18, 60 प्लस 18 और 18, तो tan 54 यहां भी बन गया, और नीचे tan 18 था ही, तो सब कट पिट गए, आंसर कितना आ गया 1 के बराबर। तो C10 का आंसर इस तरीके से हमारा 1 आ गया, मतलब A इज इक्वल टू बी के बराबर, ठीक है। तो हमारा आज का असाइनमेंट डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन ई। थैंक। तो पार्ट 1 सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंज से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस थे। E1 की बात करिए, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ cos x इंटू cos 2π/3 प्लस x 2π/3 माइनस x, इसकी बात की गई। सबसे पहले तो फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, cos x को एज इट इज रखो, cos ये 120 प्लस x लिखा है, तो 120 प्लस x को हम लिख सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से अगर लिख दें कि 180 माइनस 60 माइनस x, और दूसरे वाली टर्म को cos 180 माइनस 60 प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका cos x रहा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos थीटा, ठीक है, और यहां से माइनस का cos 60 प्लस x, ये आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा मिलके क्या हो गया 1/4 cos 3x, ठीक है। अब 1/4 cos 3x की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos 3x -1 हो जाए। मैक्सिमम कब होगा, जब cos 3x 1 हो जाए। तो दिस थिंग ऑलवेज लाई इन बिटवीन 1/4 से -1/4, ठीक। E2 की बात करते हैं। E2 में देखिए, E2 में आपका क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग रेंज है cos 2x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी बात की जा रही है। तो इस मतलब ये रेंज नहीं, अब तो क्वाड्रेटिक वगैरह से रिलेटेड है, या फिर आपको कौन सा यूज करना होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c वाला टाइप, ठीक है। उसकी जो रेंज थी उस कंसेप्ट को यूज करना होगा। बाकी में आपको क्वाड्रेटिक या फिर कुछ इस तरीके की क्लबिंग, बस यही यूज करनी है, ठीक है। तो E2 में आप देखिए cos 2x प्लस cos स्क्वायर x, क्वाड्रेटिक बना लो, इसको 2 cos स्क्वायर x, मतलब ये 3 cos स्क्वायर x हो गया -1, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो कि भाई आपका 3t स्क्वायर -1 की आपको रेंज लिखनी थी, जहां t कैसा है -1 और 1 के बीच का, बस। सेकेंड पार्ट में देखिए cos स्क्वायर π/4 प्लस x प्लस साइन माइनस cos का होल स्क्वायर। तो आप देखो इसको थोड़ा सा, ये आप तो सिंप्लीफाई अगर करो, cos π/4 प्लस x, ठीक है, और sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर π/4 प्लस x है, और ये जो चीज थी sin माइनस cos, इसमें से अगर मैं √2 को बाहर निकाल लूं, या फिर ऐसे कहो कि -√2 को बाहर निकाल लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, ये बचेगा का होल स्क्वायर। तो ये आपका रहा cos स्क्वायर π/4 प्लस x, और ये आपका क्या रहेगा, स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा ना, और ये क्या है cos x प्लस π/4, तो ये भी बन गया आपका स्क्वायर करने पे cos स्क्वायर π/4 प्लस x। तो इट इज 3 cos स्क्वायर π/4 प्लस x। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हो ना। ये टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा 1, और सबसे छोटी वैल्यू क्या लेगा 0 नहीं बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ y। वैसे हम रेंज वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी आगे, है ना, लेकिन अभी के लिए अगर ये दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट खास नहीं है। E3 में देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ 10 cos स्क्वायर माइनस 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है।
इसको भी क्वाड्रेटिक में बदल दीजिए, क्वाड्रेटिक में बदल लें, या फिर इसको आप कहें कि ये वाला क्वेश्चन वैसे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल में, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा E3 को, ठीक है। E3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप दोनों ही छोड़ दीजिएगा, ये दोनों हम आगे एग्जाम्पल्स में क्लास में अपनी लाइव क्लासेस में उसे लेने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन ई पे आते हैं। पार्ट 2 सेक्शन ई में देखिए, पार्ट 2 सेक्शन ई में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का रेंज पहले क्लब करिए। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही है। तो ये आपका क्या लिखा है 1, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है आपका, इसको आप लिख सकते हो ना क्लब करके, साइन स्क्वायर 2x/2 लिख सकते हो ना। अब आप इसकी रेंज लिख दो। कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 2x आपका कहां से कहां के बीच जाएगा, साइन 2x आपका होगा -1 से 1 के बीच, तो साइन स्क्वायर 2x कहां से कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है। तो माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2 पहले करना था, तो बाई 2 भी कर लेते हैं, यहां भी 2 यहां भी 2, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। तो ये टर्म हमारी कहां से कहां तक है, हाफ से 1 के बीच है, ठीक है। E2 की बात करते हैं, ठीक है। E2 में E2 वाला क्वेश्चन भी आप अभी के लिए रहने दीजिएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। थोड़ा सा आप, हालांकि फिजिक्स का आपको आइडिया तो है ही इतना, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स, फिजिक्स वाला कंसेप्ट आप यूज करिए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा y है, ठीक है। तो मैं cos x को t मान लेता हूं, या फिर ठीक है cos x को ही t मान लेते हैं, ठीक। तो ये t स्क्वायर लिखा है और प्लस 4/t स्क्वायर लिखा है, या फिर किसी को दिक्कत हो, मैं cos स्क्वायर x को ही t मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन जैसे ही t मानो तो t की रेंज लिख दो, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो t कहां से कहां तक जाएगा भाई, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, ठीक है। तो cos स्क्वायर x हमारा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में, तो y तुम्हारा t प्लस 4/t है। हम चाहते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो निकाल दें, dy/dt इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 4/t स्क्वायर, 0 कहां पे आएगा, वही खोजते हो ना तुम, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे आएगा, ठीक है। लेकिन ना तो +2 यहां पे दिख रहा है, ना तो -2 यहां पे दिख रहा है, मतलब दोनों हमें नहीं सोचने हैं। तो किसके बारे में सोचना है, ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं 0 और 1, तो जैसे वर्टेक्स के लिए सोचते थे क्वाड्रेटिक के टाइप पे कि भाई रेंज अगर हमें लिखनी है तो हम कहां देखते थे, -b/2 पे, -b/2 है हमारा, इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे चेक करें, fx1 और fx2 को। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप किसको चेक करेंगे, जब t को 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी, और t को 1 रखेंगे तो 5, तो मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जा रही है यहाँ से, इन्फिनिटी, ठीक। E3 में देखिए, E3 भी एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। E3 में आपका क्या है लिखा हुआ है, 1 प्लस 2t प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर, सो इट इज गिवन एज -3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, जहां t कहां से कहां तक है, हमने साइन को t लिया है ना, तो t हमारा है -1 से 1 के बीच। तो आप एक क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है, कौन से क्वाड्रेटिक की, -3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 की, जहां t कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। अगर अभी भी आपको किसी को क्वाड्रेटिक की रेंज लिखने में डाउट है तो आप पहले क्वाड्रेटिक की रेंज देख लीजिए, क्योंकि वो बार बार यूज आती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है E4 वाला क्वेश्चन। E4 में आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक है, 12t minus 9t square where t lies in between -1 to 1। आपको फिर से इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। E5 में देखिए, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दीजिएगा, इस तरीके का हम क्वेश्चन अपने एग्जांपल्स में आगे लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन E का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट सेक्शन D का। थैंक यू ऑल।